पूरे विश्ववासियों को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हम कैसे मनाएं आध्यात्मिक तरीके से। और मैं उन अपने हीलर्स से बोलना चाहती हूँ स्पेशल कि जैसे कि जो हीलर्स हैं, लेडीज़ हीलर हैं, रक्षाबंधन पर नहीं जा रही हैं, कोरोना काल का भी टाइम चल रहा है और बहुत जगह अभी ट्रेनें बंद भी हैं, बस भी बंद हैं, तो आना जाना थोड़ा कठिन हो सकता है इस बार के रक्षाबंधन में। या जो आज मैं मेथड्स बताऊंगी कि रक्षाबंधन का सही मायने क्या है, कैसे रक्षाबंधन मनाएं, हमारा रक्षाबंधन मनाने का पर्पस क्या होना चाहिए, थॉट क्या होना चाहिए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि हमारे विचार कितने प्योर हैं। अगर विचारों में प्योरिटी है, शुद्धता है, ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रेम है, तो हम चाहे कहीं भी हों और चाहे हमारे भाई कहीं भी हों, अगर हम रक्षाबंधन पर जा सकते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए क्या करें। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे हीलर्स के, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या ख़ास बात है। आप अपने होम एड्रेस पर से अपने ब्रदर के होम एड्रेस पर उनको रक्षाबंधन पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद जिस दिन रक्षाबंधन है आप मॉर्निंग में नहा करके स्नान कर लीजिए और पूजा पाठ जो भी जिस भी तरीके से करते हैं आप कर लीजिए। और ख़ास तौर से उस दिन अपने ब्रदर के लिए आप गॉड से, गुरुओं से, अपने रेकी के गुरु प्रोफेसर मिकाएल सर से, एंजल से आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। और आपको बोलना है क्या है, देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आज के दिन, आज रक्षाबंधन है, आज के दिन आपको क्या करना है कि आप आलथी पालथी लगा करके सुखासन में बैठ जाइए और आपको गुरु मंत्र जैसे डेली पूजा करते हैं आपको उसी तरह करना है। और आपको ये बोलना है कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आज के दिन मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ, जो मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, इसका फल आप मुझे मेरे इन भाइयों को दे दीजिए। अगर आपका एक भाई है तो एक भाई का नाम लीजिए, 3 भाई हैं तो 3 का लीजिए, 4 हैं तो 4 का लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके भाई हैं आप उनका नाम लेकर के और अपने जो आपकी जो भाभियाँ हैं उनका नाम लेकर के, जो आपके भतीजे भतीजी हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए नाम लेकर के स्पेशल प्रेयर करिए और बोलिए कि जो मैं आज का गुरु मंत्र का जाप करने जा रही हूँ इसका फल मेरे ब्रदर को और मेरी भाभी को प्राप्त हो। हे ईश्वर, आज रक्षाबंधन के दिन पर मैं अपने भाई के लिए और भाभी के लिए मैं ये ब्लेसिंग कर रही हूँ, मैं ये आशीर्वाद दे रही हूँ। तो हे गुरुदेव, आज की जो मेरी पूजा साधना है, आज का जो मेरा गुरु मंत्र का फल है, मेरे भाई को और मेरी भाभी को, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ के हैं मैं के पक्ष के, उनको आज की प्राप्ति हो, जो भी आपके तरफ से मुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है। और उनके बाद जिसके जिसके पास गुरु मंत्र है आप कम से कम 1 माला 2 माला जितना टाइम है कर सकते हैं। गुरु मंत्र में सबसे ख़ास बात क्या होती है कि बाउंडेशन नहीं होता है, ना टाइम का बाउंडेशन होता है, ना कितनी माला करना है ये भी बाउंडेशन नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल फ्री हैं और अपने टाइम से जितना आप आसानी से टाइम अफोर्ड कर सकते हैं आप करिए। 1 माला कर सकते हैं 1 माला करिए, 2 माला कर सकते हैं 2 माला करिए और दिल से, शिद्दत से उनके लिए ब्लेसिंग करिए कि हे मेरे भाई, मेरी भाभीयों, जो भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, इसमें आप लोगों की उन्नति हो, आप लोग आगे बढ़िए। यही मेरी गॉड से प्रेयर है, ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। तो देखिए बात क्या होता है कि आप ना बैठ करके उसमें दुख नहीं मनाना है, खुश होना है कि आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद जो आप बैठ करके अपने घर में, अपने ससुराल में, अपने घर में बैठ करके ये अपने भाई के लिए एक स्पेशल प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि वो जाने पर वो चीज़ें ना हो पाएँ, वो वंचित हो पाएँ। क्योंकि जाने के बाद एक खुशियों का अलग माहौल होता है, वहाँ पे अलग एक एंजॉय होता है, 1 साल का ये त्यौहार होता है, उस हिसाब से हमारा ध्यान कहीं कहीं आकर्षित रहता है, उस माहौल में हम एडजस्ट करते हैं। तो आपको खुश होना है कि वो खुशियाँ भी आपने प्राप्त की हैं जा कर के। भाई को रक्षाबंधन बांधने का सुख कैसा होता है वो भी आपने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये जो टाइम मिला है आपको, तो इस टाइम में भी खुश होना है। अब सुनने में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि रक्षाबंधन के दिन झगड़ा करके जाना पड़ता है या अपने घर के पूरे कार्यों को ब्लॉक करके, रोक करके जाना पड़ता है। घर में घर की रखवाली के लिए कोई भी नहीं है, घर को लॉक करके जाना पड़ता है, उसमें डर भय चिंता बनी हुई है। और जैसे कि ये जो बरसात
का मौसम भी चल रहा है, आजकल काफ़ी बारिश भी हो रही है जगह जगह। तो आपने ये भी सुना होगा कि बारिश में जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आप आसानी से जा सकते हैं रक्षाबंधन पर तो ज़रूर जाइए, नहीं जा सकते हैं तो उस दिन उनके लिए प्रेयर प्रार्थना करिए। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जो हीलर नहीं हैं वो क्या करें, जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो क्या करें। वो सिर्फ जो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं वहाँ पर बैठ के करिए, और ओम भूर्भुवः स्वः का भी जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, बैठ कर के 1 माला 2 माला कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको स्पेशल अलग से कुछ वर्क नहीं करना है, ओम भूर्भुवः स्वः का सभी लोग कर सकते हैं, महामृत्युंजय का भी कर सकती हैं आप लोग, तो महामृत्युंजय का करिए। अगर आपको ये भी नहीं लगता है करना कि मैं कैसे करूं, मैंने कभी माला जाप नहीं किया है, तो आप जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे ही करिए, और भाइयों के नाम से स्पेशल हाथ जोड़ करके प्रेयर करिए कि मेरे भाई और भाभी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो, जो भी उनका बिजनेस है, उनकी जॉब है, उनमें उनको उन्नति प्राप्त हो, उनको उसमें सफलता प्राप्त हो, प्रमोशन प्राप्त हो, और उससे जो धन उनको प्राप्त हो रहा है उनके सारे रुके हुए कार्य सिस्टमेटिक रूप से फ्लो में होते रहें। ये सच्ची प्रेयर है, सच्चा त्यौहार है, दूरी का कोई मायने नहीं रखता है। बात ये होता है कि हम दिल से, हृदय से, मन से, विचारों से, थॉट से कितना कनेक्ट हैं। मेन चीज़ होता है कनेक्ट का होना, हम कितने दिल से उनके साथ कनेक्ट हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जा कर के ही रक्षाबंधन बांधे। मैं बहुत खुश हूँ, और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि मैं अपना त्यौहार कैसे मनाती हूँ रक्षाबंधन का। तो मैं बता दूँ कि जब मुझे लगता है कि मैं आसानी से जा सकती हूँ तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, क्योंकि 1 साल का त्यौहार होता है। और जब मैं नहीं जा पाती हूँ तो उसमें भी मैं दुख नहीं मनाती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, गाती नहीं हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे जाना है कैसे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा करती हूँ। एकदम फ्लेक्सिबल अपने को छोड़ देती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ देती हूँ कि अगर मैं नहीं जा पाती तो मैं रक्षाबंधन उनको पोस्ट कर देती हूँ उनके एड्रेस पे, और मैं स्पेशल उस दिन नहा धो करके पूजा पाठ करके, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो मैं उसी तरह करती हूँ। दीपक जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स चढ़ाती हूँ, मिठाई है तो मिठाई भी चढ़ा देती हूँ, और स्पेशल बैठ करके मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके उनके लिए 1-1 माला का जाप करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, और खुश होती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ। यहीं से महसूस करती हूँ, फील करती हूँ कि मेरे द्वारा जो रक्षाबंधन मेरे भाइयों को भेजा गया था वो उन्हें प्राप्त हो गया है, और खुशी खुशी उसको वो अपनी कलाई पर बांध रहे हैं। और उनके लिए मैं बहुत सारी, सचमुच में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। मैं खुश होती हूँ कि ये ज्ञान मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ है। मैं इस ज्ञान को सिर्फ प्राप्त करना ही नहीं, मैं उसको अपने भीतर साध भी ली हूँ, और उसको मैं यूज कर रही हूँ, उस मेथड्स को जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि कैसे किसी के लिए हम प्रेयर करें। तो मैं बिल्कुल करती हूँ। और रक्षाबंधन के दिन 1-2 कॉल, बहुत सारी ऐसी कॉल भी आती है, आगे पीछे भी आती है, तो मैं उनको जितना हो सके मैं बताती भी हूँ कि स्पेशल आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये प्रेयर करिए, ये गुरु मंत्र का जाप करिए। तो आप बिल्कुल ऐसा करिए, आपके पास जो भी उस समय अवेलेबल है आप चढ़ाइए, और भाई के लिए, रक्षाबंधन के लिए स्पेशल ब्लेसिंग आप ज़रूर करिए। तो इस तरह आपको करना है, और दिन भर में खुश रहना है। त्यौहार खुशियों का प्रतीक है, ये नहीं कि हमको ज़बरदस्ती करना। कोई भी तीज त्यौहार हो, आपको एकदम रिलैक्स, फ्लेक्सिबल रखना है। सो ढेर सारी सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और आपका त्यौहार बहुत सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक बीते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जिसको भी जाना है रक्षाबंधन पे। और जो नहीं जा पा रहे हैं वो गुरु मंत्र का जाप, प्रेयर, प्रार्थना ज़रूर करेंगे। थैंक यू।